नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपनी जो मेंसुरेशन है उसकी क्लास चल रही है, 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज जो है अपनी थर्ड क्लास है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और चीजों को देखते हैं। देखिए, आज जो बात करेंगे अपन, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे आयत के लिए। तो देखिए क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप जो भी है, इस पे सब पे डिस्कस करेंगे अपन, वन बाय वन सब पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको बता दूं, आयत जो होता है वो ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण जो है इसका वो समकोण होता है। ये बात तो आपको पता ही है। ये चीज अपन काफी टाइम से चर्चा भी कर रहे हैं इनकी। तो देखिएगा, यहाँ पर आयत जो है ऐसी कुछ आकृति होगी जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर आपको डिस्प्ले की जा रही है। ये आयत है, इसको कहते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे जो है इनके समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण जो है इसका क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है ना। इसको अपन कहते हैं आयत। और सबसे पहले बात करें यहाँ पर अपन, आयत का क्षेत्रफल जो है, ये याद रखेगा, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी अपन इसको लंबाई ले लें और इसको क्या ले लें, चौड़ाई। यानी ये अपने पास L हो गई है और ये क्या हो गई है, B। तो ये इसका एरिया होता है। बात करें यहाँ पर 2 नंबर पर अपन आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जो होता है ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है। और अगर बात करें अपन आयत की विकर्ण की लंबाई, आयत की विकर्ण की लंबाई, ये अपने पास होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि अगर आप विकर्ण ड्रॉ करोगे ना साथियों, तो कुछ ऐसे ये आएगा यहाँ से, और ये है ना, इस त्रिभुज का क्या बन जाएगा, कर्ण बन गया। तो इसका और इसका स्क्वायर जोड़ कर अंडर रूट ले लेंगे अपन। तो ये विकर्ण होता है। बात करें अपन आयताकार कमरे का, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यानी आप कह सकते हो यहाँ पर परिमाप गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये ले, ये आयत का, आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्या रहेगा, क्षेत्रफल। इसके बाद में आगे चलते हैं। और एक क्या है, आयत होता है, उसके बाहर की ओर एक क्षेत्र बनाया जा, एक पथ बना दिया जाता है। और कई बार जो है उसके अंदर की ओर एक आकृति बनाई जाती है। तो यहाँ पर उनके क्षेत्रफल और निकालने अपने को, तो देखिएगा कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए, अपने पास बाहर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकलेगा ये। जैसे अपन ने एक आयत बना लिया, ये अपना आयत, ओके। और ये अपन इसके बाहर की ओर देखिए ये है। जैसे मैं कहूं, ये बाहर की ओर ये जो रास्ता बना है ना, यहाँ पर ये रास्ता है, देखिएगा ये रास्ता है। ठीक है। और यहाँ पर बात करें अपन आयत की जो लंबाई और चौड़ाई की बात कर दें, यहाँ पर अंदर की तरफ, ये तो हो गई लंबाई, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई। ठीक है ना। ये अपन कह सकते हैं क्या है, एल है, और ये क्या है, इसकी ब्रेथ है। और ये जो रास्ता बना है, जो ये रास्ता बना है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ अपन बताया जाए, ये मान लीजिए एक्स है। ये कितनी है, अपने पास एक्स है। तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, ये आप याद रखिएगा, ये होता है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। ये लीजिए,
ये इस रास्ते का क्या होगा, क्षेत्रफल। बात करें इस रास्ते का जो परिमाप है, रास्ते का परिमाप ये होता है 4 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। ये इस रास्ते का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाता है साथी। ओके, बात करते हैं अंदर की ओर बने हुए रास्ते का क्षेत्रफल। अंदर की ओर, अंदर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ अंदर की ओर जो रास्ता बनता है उसका क्षेत्रफल अगर बनाएं तो सबसे पहले अपन एक आयत देख लेते हैं। ये अपने पास एक आयत है, देखिएगा। ओके, और अंदर की ओर अगर अपन आयत बना दें यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और ये आ कहते हैं अपन, ये इसकी लंबाई, ये आयत की चौड़ाई, और यहाँ पे जो रास्ता बन रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये x इसकी विड्थ है। ओके, तो बाहर की ओर जो बन रहा है इसका जो क्षेत्रफल बनाएंगे अपन, तो ये बनेगा कितना, 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x होता है। ओके, और इस रास्ते का जो अगर आप परिमाप बनाएंगे, रास्ते का परिमाप, ये और देख लीजिए, ये होता है 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। ये इसका परिमाप होता है। अंदर की ओर बनता है तो माइनस हो जाता है 2x, और बाहर की ओर बनता है तो प्लस हो जाता है। ये अपने को याद रखना है। फिर क्या होता है, कई बार क्या होते हैं इसमें, यहाँ पर आयत में है ना, कह सकते हैं अपन, कुछ सड़क नुमा आकृति आती है और वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाती है। जैसे यहाँ पर अपन देखें, अपने पास ये एक आयत है, मान लीजिए। ओके, और इसमें है ना सड़कें जो है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएगी। जैसे ये सड़क है। ओके, और ये तो हो गई अपने पास आयत की लंबाई, और ये आयत की क्या है, चौड़ाई। ठीक है, और ये सड़क बन रही है ना, ये अपने पास, ये यहाँ से जो यहाँ तक है ये x इसकी विड्थ है। तो ये सड़क जो बन रही है इसका अपने को एरिया निकालना होता है। यहां से ये सड़क जा रही है, ये अपने पास क्या हो गई, सड़क। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये दोनों क्या कर रही हैं, सड़कें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। देखेगा, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि ये तो क्या है, लंबाई है, और इधर क्या हो गई अपने पास, चौड़ाई। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये जो मैंने बताया ये कितनी है, ये इसकी विड्थ x मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस सड़क का क्षेत्रफल निकला है, सड़क का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा ये होगा x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई
माइनस एक्स होता है। ये कितना होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस कितना होगा, एक्स। और एक बचता है सड़क के अतिरिक्त भाग। एक क्या बचेगा, सड़क के अतिरिक्त भाग बचेगा, उसका क्षेत्रफल और होता है यहाँ पर सड़क के अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल। अतिरिक्त भाग का क्षेत्रफल ये आप याद रखेगा, ये होता है लंबाई माइनस एक्स और ये होता है चौड़ाई माइनस एक्स। ये लीजिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सड़क का जो परिमाप है, इस सड़क का परिमाप जो है वो बनेगा आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। ये सड़क का क्या होता है, परिमाप होता है। ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा। ये जो इतनी बात की है ना आज अपन ने, यहां से लेकर तो देखिए, सबसे पहले इसके आगे हैं आयत का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई दे रखी तो आप ऐसे बना सकते हैं। फिर इसका अपने पास ये बाहर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल है, बस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x और बाहर 2x है। जब अंदर की ओर बनेगा तो यह माइनस 2x हो जाता है। और यहाँ इन सड़कों पर बताया गया आपको, ठीक है। ये बात थी अपनी किसकी, आयत की। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर वर्ग की। देखिए, वर्ग के लिए थोड़ी सी आपको चर्चा करनी है। यहाँ पर अपने पास होता है एक वर्ग, और वर्ग का आपको बताया गया था कि वर्ग जो है वो एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, या फिर चारों। देखिए, आयत में आमने सामने बताया, बिल्कुल सही है। लेकिन जब बात हो वर्ग की तो याद रखिएगा, वर्ग में चारों भुजा समान होती है। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजा समान होती है। प्रत्येक कोण जो है इसका वो होता है समकोण। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा एक वर्ग, कुछ इस तरीके से अपन बना सकते हैं। ये वर्ग है, ओके। नाम दे दो ये ए बी सी डी। ये चारों जो कोण है इसके क्या होते हैं, समकोण होते हैं। ये लीजिए। बात करें यहां सबसे पहले अपन वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये होता है साथियों भुजा स्क्वायर। सही है। अगर भुजा ए मान लें तो सारी भुजा कितनी हो जाएंगी अपने पास, ए हो जाएंगी। अगर अपन भुजा को ए मान लें तो सारी भुजा क्या है, ए है। यानी अपन कह सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे एक और आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी और होती है इसकी वर्ग के क्षेत्रफल की, वो होती है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। यानी आप जो है वो विकर्ण का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। विकर्ण का स्क्वायर और बटे में कितने रख दे, 2। ये वर्ग इसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। फिर बात करें यहाँ पर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप जो है ये होता है 4 गुना ए, यानी 4 गुना भुजा। ये वर्ग का परिमाप होता है, ओके। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। फिर बात करें यहाँ पर अपन थोड़ा सा आगे चलकर, तो थोड़ा सा आगे आपको ये अंतःवृत्त और परिवृत्त बनते हैं यहाँ पर। जैसे बात करें अपन वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखिए, त्रिज्या जो बनाएंगे वो क्या होगी, ये समझने वाली बात है। अंतःवृत्त, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वर्ग ले लीजिए। ये अपने पास वर्ग हो गया, ओके। और इसका ये जो अंतःवृत्त है, तो अपने क्या करना है, इसको अंदर लेना है। किसके अंदर, वर्ग के अंदर। तो अपन ये कह सकते हैं जैसे ये है। तो यहाँ पर ए बी सी डी, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ओ है। और ये क्या हो गई, इसकी भुजा ए हो गई। इसकी भुजा क्या हो जाएगी, ए। तो अपन कह सकते हैं इसकी जो है त्रिज्या है वो ए बटा 2 होती है, यानी भुजा बटा 2। और अगर यहाँ पर अपन बनाए वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा अपने पास अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई और आर क्या है, ए बटा 2 का स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर
ए स्क्वायर बटा 4 पाई, ये क्या होता है, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ओके, बात करें यहाँ पर परिवृत्त की, तो देखिएगा वर्ग के परिवृत्त का परिवृत्त की त्रिज्या, जैसे अपने पास ये एक वर्ग है और इसके परिवृत्त है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि इसके अंदर अपने को क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। जैसे ये बन गया। ओके, और ये इसका सेंटर पॉइंट अपन ने ओ कह दिया, ये ए बी सी और डी, ये इसकी भुजा हो गई ए ए ए ए। ठीक है, तो यहाँ पर अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है ये होती है ए बटा √2। ठीक है, और अगर आप परिवृत्त ना, परिवृत्त का क्षेत्रफल बनाएंगे वर्ग के का, परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, आप पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, ए बटा √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ये लीजिए, यहाँ से आप रेशियो भी बना सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज में बनाया था, समबाहु त्रिभुज में अपन ने रेशियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर भी अपन रेशियो बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से, यहाँ कहा जाए आपको एक स्टेटमेंट, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या तथा परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात, तो देखिए ये अनुपात होता है 1:2, ये आपको याद रखना, सॉरी √2 रहेगा ना, हाँ 1:2, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग के अंतःवृत्त और अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अनुपात क्या होगा, यहाँ पर आप इसका बस वर्ग कर देना, जिसका जो त्रिज्याएं थी इससे, कि पाई से तो पाई कट ही जाएगा, यानी 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये लीजिए अपना आंसर, ऐसे बना सकते हैं। इनके बेस पे क्वेश्चन करेक्ट होंगे, जैसे अपन ने कह दिया वर्ग है और वर्ग का अंतःवृत्त जो है, अंतःवृत्त और का क्षेत्रफल आपको कह दिया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना कह दिया 20, और आपको पूछा यहाँ परिवृत्त। ठीक है, तो यहाँ देखिए अनुपात कितना था, यहाँ पर अंतर और परि का 1:2 का था, तो 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। 1 बराबर कितना है 20, तो 2 बराबर कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे आप बना सकते हैं। जैसे कहें वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या जो है वो 10 सेमी है, तो आपसे पूछी जाए परिवृत्त की त्रिज्या, अगर आपको परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है तो आपको करना क्या है, यहाँ सीधा रेशियो था 1:2 का, तो 1 बराबर 10 है, तो 2 बराबर कितनी हो गई, 10√2 सेंटीमीटर। ये लीजिए ऐसे बना सकते हैं। आपको परिवृत्त कह दे तो अंतः बन सकता है, अंतः से परिवृत्त की त्रिज्या, ऐसे इनके क्षेत्रफलों का बन सकता है। तो ये चीज आपको अनुपात जो है वो डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसी के बाद में है ना जो चीजें वो अप्लाई होती है, अदरवाइज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। तो देखिए थोड़ा आगे चलते हैं, और अगली जो आकृति है अपनी वो है वृत्त। अब देखिएगा वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से, जैसे ये बिंदु एक निश्चित है, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित, ये बिंदुओं का जो बिंदु पथ है ना, ये क्या है, वृत्त है। यानी इसको तो अपन कह देते हैं केंद्र है साहब, और इसको क्या कह देते हैं साहब, परिधि है। सही है, यहाँ पर इसको अपन क्या कह देते हैं, वृत्त। यानी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यहाँ पर अपन वृत्त के क्षेत्रफल और इसके परिमाप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जैसे अपने पास ये है, एक वृत्त है और इसकी रेडियस ले ली अपन ने
ये आ रहा है। ओके, बात करें सबसे पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये याद रखेगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि ये अपने पास होती है कितनी, 2 पाई आर। ओके, और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, वृत्त या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, फोर्थ अपन बात करें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का क्षेत्रफल का चतुर्थांश का कितना कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, ये चतुर्थांश होता है। ओके, लेकिन जब बात आती है अर्धवृत्त की परिधि की, अर्धवृत्त की परिधि, तो देखिए क्या होता है, अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2r, या आप कह सकते हैं पाई आर प्लस डी होती है। ये क्या होता है, अर्धवृत्त का जो ये ऐसे है अपने पास, ये क्या है, कुछ ऐसे है अपने पास, ये जो है यहां तक तो अपन ने पाई आर ले ली, ये पाई आर हो गई, लेकिन यहां से ये आर और आर आएगी। तो यहाँ पर देखिए जब अपन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आधा कर देते हैं, लेकिन परिधि का करते हैं ना तो आधे में आपको पाई आर में 2r और ऐड करनी, क्योंकि पाई आर तो इतना इतना ही हुआ, इसको क्लोज भी तो करेंगे, तो यहाँ पर 2r और ऐड हो जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। अर्धवृत्त का मतलब क्या है यहाँ पर, परिधि, या आप क्या कह सकते हो, परिमाप। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात होती है त्रिज्य खंड, यहां पर आता है त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड क्या है पहले वो समझिए आप। ये जैसे सर्कल है, ये सर्कल हो गया, यहां पर बात करें, ये इसका यहां से एक पॉइंट ले लें, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ओके, यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए और यहाँ ले लिया मैंने बी, तो ये हुआ ए बी, क्या हुआ, चाप हुआ, ए बी क्या है, चाप, और ये क्या हो गई इसकी, ये जो है ये इसकी क्या हो जाती हैं, त्रिज्याएं। तो ये चाप और त्रिज्या द्वारा जो घिरा हुआ भाग है, चाप और त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ जो भाग है, ये त्रिज्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। ये छोटा है इसलिए इसे अपन कह देते हैं लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड। ऊपर वाला बड़ा है इसलिए अपन इसे कह देते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। ये लीजिए, और ये पर क्या है, त्रिज्य खंड क्या होता है, चाप और त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, जैसे यहां पर अपन एक सर्कल ले लें और यहां अपन ने ले लिया, इसके चाप और त्रिज्या द्वारा भाग बना दिया, ये लीजिए, नाम दे दे इसे ए, ये बी, और ये सेंटर पॉइंट ओ। तो ये जो है यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब पाई अपने को पता है 22/7 है, नहीं दे रहा और क्वेश्चन बोल दे 3.14 है तो वो अलग बात है। और थीटा जो है वो क्या होगा, यहां जो एंगल बनेगा ना वो होता है थीटा, ये लीजिए, ठीक है। और एक होता है चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई जो है ये आपके रहेगी कितनी, 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। ये लीजिए, त्रिज्य खंड होता है, क्षेत्रफल को थीटा बटा 360 से गुणा कर दो और यहाँ पर परिधि को थीटा बटा 360 से गुणा कर दो तो चाप की लंबाई आ जाती है। दूसरी बात यहाँ एक और होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो एक और है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये होता है अपने पास 1/2 एल आर, जहां एल जो है वो चाप की लंबाई होती है और आर क्या हो गई है, त्रिज्या। ये लीजिए, अगर आपको ये जो है वो लघु है, दीर्घ निकालना है तो क्या करना है, पूरे वृत्त में से क्या निकाल देना, लघु को निकाल देना, दीर्घ आ जाएगा। पूरे वृत्त में से क्या निकाल देंगे, अपन लघु को निकाल देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। तो ऐसे दीर्घ का भी निकाल सकते हैं।
फिर बात होती है यहां पर अपने पास वृत्तखंड की। देखिए वृत्तखंड या सेगमेंट किसको बोलते हैं? समझिएगा क्या मतलब है सेगमेंट से। ये जैसे अपने पास सर्कल है, ओके, यहां मैंने ले लिया एक जीवा, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, तो ये अपने पास हुई जीवा और चाप द्वारा, जीवा और चाप द्वारा भाग जो है वो क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। ये जीवा और चाप द्वारा गिरा हुआ भाग वृत्तखंड। ये छोटा है इसलिए अपन इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और ये बड़ा है इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ये दो होते हैं। बात करें इनके क्षेत्रफल की, तो आप याद रखिएगा वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए ये है अपने पास वृत्तखंड। ठीक है, ये वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके पास 1/2 या कहते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल बनेगा, यानी यहाँ पर O है तो ये R हो गई, ये R हो गई, ये क्या है? थीटा है। ये त्रिभुज है, इसका निकाल दीजिए। या आप कह सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये त्रिज्याखंड है ना, पूरे त्रिज्याखंड है, इसमें से ये खाली भाग निकालना है, तो ये वृत्त और वृत्त त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हो तो है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी होता है। या आप यहां से निकालें दीर्घ वृत्तखंड, तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आप कर देना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। कौन सा? दीर्घ वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त क्या होगा अपने पास? पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से क्या निकाल दें आप? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर, अगर साइन थीटा कर देते हैं तो आपके पास में ये दीर्घ का आ जाएगा। ऐसे अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और बता देता हूँ थोड़ा। अगर कई बार क्या होता है, 3 सर्कल होते हैं, जैसे ये एक सर्कल है, एक ये सर्कल है, और एक सर्कल ये है। ठीक है, इनके बीच में जो भाग बन रहा है, ये जो पार्ट है ना, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। इनके बीच में जो भाग बन रहा है ना, ये क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसका सेंटर O हो गया और इसका सेंटर भी O हो गया। इसका सेंटर अपन चलिए ए बी सी मान लेते हैं। ये A है, ये अपन ने मान लिया B है, और ये C मान लिया। तो अपन इन तीनों सेंटर को ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो सीधा बात है, ये त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है, ये त्रिज्याखंड है। इन्हें आप सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज में से संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज में से 3 त्रिज्याखंड का ढा दीजिए, आ जाएगा। या आप कह सकते हैं यहाँ पर जो छायांकित भाग है, छायांकित जो भाग है, भाग का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए 3 त्रिज्याखंड। ठीक है, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर √3, कितना हो जाएगा? √3 आर, यहाँ पर √3 क्या हो जाएगी? आर, आर जो है यहाँ रेडियस करेगी, या आप कह सकते हैं √3 माइनस π/2 इंटू आर स्क्वायर। ये होता है जब 3 वृत्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद करते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ऐसे अपन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आर से क्या तात्पर्य? ये जो है ना, ये यहाँ पर ये अपनी आर है, ये क्या है? आर है। यहां से ये लीजिए, ये आर है। ऐसे क्या करता है, 4 वृत्त भी एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर सकते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल हुआ, ये एक सर्कल हुआ,
और ये आपके पास एक सर्कल हुआ, और ये इनके बीच में क्या बचा, पार्ट बच रहा है। यानी इस छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप यहां पर, ये इनके सेंटर पॉइंट हो गए हैं, देखिएगा ये हो गया ए बी सी और डी। अगर यहां बोले कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या है, पूरा आकृति जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल माइनस क्या कर दीजिए, 4 त्रिज्यखंड, 4 त्रिज्यखंड निकाल सकते हैं आप, ओके। और यह आप कह सकते हैं पाई माइनस 4r², और यह इससे भी ज्यादा सिंपल करें तो 6/7r² होता है। ये लीजिए, ये तब निकल सकता है जब आपके पास चार वृत्त जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाह्य प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ऐसे अपन बना सकते हैं। एक इंपोर्टेंट एंड लास्ट एंड फाइनल, एक होता है संकेंद्रीय वृत्त। यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त से क्या तात्पर्य, याद रखेगा, ऐसे दो या दो से अधिक वृत्त, दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उसे अपन कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। जैसे मैंने ये सेंटर लिया, इसको मानकर एक सर्कल खींच दिया, इसी को मानकर दूसरा खींच दूं, तो ये क्या कहलाता है, संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। और कई बार यहाँ क्या है कि आपको संकेंद्रीय भाग के बीच में जो पथ है ना, इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है। जैसे ये है और एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको ये कह दे कि ये त्रिज्या है एक, तो एक तो त्रिज्या यहाँ तक है अपने पास, और एक जो त्रिज्या है वो अपने पास यहाँ तक दे रखी है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। और ये आपने को बड़ी वाली तो कह दी R1 है, और छोटे वाली जो है वो क्या है अपने पास, R2, ये लीजिए, ठीक है। तो ये जो वलय है, ये वलय नुमा पथ जो है, इस पथ का क्या निकाले अपन, क्षेत्रफल निकालें। यानी वलय का या पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल ये क्या होगा आपका, बड़े वृत्त में से यानी पाई R1 के स्क्वायर में से पाई R2 का स्क्वायर घटा दीजिए। या आप कह सकते हैं पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं पाई इंटू R1 प्लस R2, और यहाँ कह सकते हैं पाई R1 माइनस R2, क्योंकि R1 जो है वो बड़े भाग की त्रिज्या है, R2 जो है वो छोटे भाग की त्रिज्या है। ऐसे अपन यहाँ पर इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, उसी के बाद में आप इन चीजों को सोल्व कर पाएंगे। जितनी आइडेंटिटी लर्न है, बस वृत्त में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल क्या है, आपके पास इनकी रेडियस होनी चाहिए। अगर आपके पास रेडियस है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप अप।